नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेली हरियाणा करंट अफेयर क्विज के माध्यम से। हर रोज़ की सुर्खियों के साथ हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये ज़रूरी हैं। शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न, राज्य के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ जल मुहैया करवाने के लिए किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है? ऑप्शन है रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी, परिवर्तन संस्था, जल जीवन मिशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेड क्रॉस सोसाइटी। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या ये मिशन है। रेड क्रॉस सोसाइटी हर जिले के 10 स्कूलों में आरओ वाटर पंप लगवाएगी। साथ ही हर जिले में 150 स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको ये आंकड़े भी जरूर याद रखने हैं कि जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो 150 स्कूलों के हर एक जिले में और जिले के 10 स्कूलों में आरओ मिनरल वाटर का इंतजाम किया जाएगा। जिले में निःशुल्क प्राथमिक सहायता और दैनिक परिचर्या प्रशिक्षण भी साथ में दिया जाएगा। बच्चों को सभी प्रकार की फर्स्ट एड से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस हवाई अड्डे को दिल्ली हवाई अड्डे से जोड़ने वाली रेलवे परियोजना को मंजूरी मिली है? ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, करनाल हवाई अड्डा नेवल, वायुसेना हवाई अड्डा अंबाला कैंट और चौथा ऑप्शन है यह तीनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो कि हिसार में स्थित है। इसको दिल्ली हवाई अड्डे यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा रेलवे लाइन के माध्यम से। यह रेलवे लाइन गुरुग्राम झज्जर से होते हुए हिसार हवाई अड्डे को दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी। इस कार्य को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कई बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है तो आपको ये जरूर याद रखना है। HRIDC की फुल फॉर्म है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह इस काम को पूरा करेगी। इस परियोजना से हिसार से दिल्ली 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अगला प्रश्न, शिव धाम नवीनीकरण योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है शिव मंदिर बनाने से, शमशान घाट बनवाने से, कब्रिस्तान बनवाने से, शमशान घाट और कब्रिस्तान विकास कार्य से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, शमशान और कब्रिस्तान विकास कार्य के निर्माण से। सभी प्रकार के निर्माण कार्य जो हैं कब्रिस्तान और शमशान से जुड़े हुए इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। इस योजना के तहत शमशान या कब्रिस्तान की 4 दीवारी, शेड, पीने का पानी और रास्ता आदि से संबंधित सभी के निर्माण कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? जैसा कि आपको पता है कि 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता जो थे उनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार भी हर साल की तरह राज्य स्तरीय समारोह जगह जगह पर आयोजित किए गए। तो यह कौन सी जयंती थी उनकी? ये थी 132वीं जयंती। आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हरियाणा वर्तमान में कितनी फसलों की खरीद MSP पर कर रहा है? अभी तक हरियाणा जो है 13 फसलों की खरीद करता था, लेकिन अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। गेहूं, सरसों, धान, इन फसलों समेत लगभग 14 फसलों को MSP पर हरियाणा सरकार इस वक्त खरीद रही है। छठा प्रश्न है, सती सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, पलवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, पलवल। सती सरोवर, कई बार हरियाणा के पेपरों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार सरोवर, तालाब या किसी धार्मिक स्थान के स्थित होने के बारे में पूछा जाता है कि यह किस जिले में, किस स्थान पर है। यह पलवल के होडल नामक ब्लॉक में स्थित है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? पहले यह 33% हुआ करता था, लेकिन अब यह 50% कर दिया गया है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण है। और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो अधिनियम था वह 1994 में लागू हुआ था, लेकिन जो एक्ट था वो 1993 में पास हो गया था। आपको डेट भी याद रखनी है कि 24 अप्रैल 1994 को जो है
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। अगला प्रश्न, हरियाणा में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए कौन सा प्राधिकरण बनाया गया है? ऑप्शन है गुणवत्ता जांच प्राधिकरण, निर्माण कार्य प्राधिकरण, कौशल विकास प्राधिकरण, गुणवत्ता निर्माण जांच प्राधिकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, गुणवत्ता जांच प्राधिकरण बनाया गया है, जो विभिन्न प्रकार के टेंडर जो कार्य किए जाते हैं, निर्माण कार्य, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, PWD से हो या फिर सड़क निर्माण संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं, सभी के लिए उनकी गुणवत्ता को परखने के लिए गुणवत्ता जांच प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। और आज की क्विज का आखिरी प्रश्न, ई अधिगम योजना के तहत 2023 के अंत तक कितने प्रतिशत छात्रों और शिक्षकों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 50%, 60%, 70% और 80%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 60%, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ई अधिगम योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और क्या किसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने तथा गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की गई थी। यह भारत में इस प्रकार की पहली योजना है जिसमें स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को जो है टैबलेट दिए जाते हैं। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी इसमें टैबलेट दिए जाते हैं। इस योजना के तहत बच्चों और शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट आवंटित किए गए हैं और प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी उसमें दिया जाता है। इस योजना का बजट जो है 1000 करोड़ रुपए है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखना है कि इसका बजट 1000 करोड़ रुपए है। और इस योजना की शुरुआत जो है 5 मई 2022 को कहाँ से हुई थी? हरियाणा के रोहतक जिले से इसको शुरू किया गया था। तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखने हैं कि इस योजना का बजट जो है 1000 करोड़ रुपए है। इसकी शुरुआत हुई थी 5 मई 2022 को और कहाँ से हुई थी? रोहतक जिले से। उम्मीद है कि आपको ये क्विज अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की सभी सरकारी नौकरी की तैयारी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।